हेलो एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक इलस्ट्रेशन, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना है। कहता है XYZ लिमिटेड मेक्स अ लार्ज बॉन्ड इशू टू द मार्केट। 3 कंपनीज A लिमिटेड, B लिमिटेड एंड C लिमिटेड ईच बाय आइडेंटिकल ₹10,000 बॉन्ड्स। द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड जिन्होंने मार्केट में अपने बॉन्ड्स इशू किए। 3 कंपनीज A लिमिटेड, B लिमिटेड और C लिमिटेड ने 10 मिलियन रुपए के बॉन्ड बाय किए। अब आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। कहता है A लिमिटेड होल्ड बॉन्ड फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज टू मैच्योरिटी। B लिमिटेड होल्ड बॉन्ड फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज बट सेल देम ऑन द मार्केट व्हेन द प्राइसेस आर फेवरेबल। एंड C लिमिटेड बाय बॉन्ड्स टू ट्रेड देम। रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है कि हाउ A लिमिटेड, B लिमिटेड एंड C लिमिटेड शुड क्लासिफाई देयर फाइनेंशियल एसेट बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस मॉडल्स। देखें, XYZ लिमिटेड ने बॉन्ड इशू किए यानी कि लायबिलिटी रेस की है, लोगों से पैसा इकट्ठा किया है लायबिलिटी की मद में। तो जिन कंपनीज ने इन बॉन्ड्स को बाय किया, इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, A लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड, इन तीनों के लिए फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है। अब कहता है A लिमिटेड ने इस डेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को कलेक्ट करने के लिए, और ये मेच्योरिटी तक सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ही कलेक्ट करेगी। यानी कि इस बॉन्ड के जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट, सोलिली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट SPPI को रिप्रेजेंट करते हैं, और कंपनी का बिजनेस मॉडल इन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को कलेक्ट करना है। तो इस केस में हम इन बॉन्ड्स को अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में क्लासीफाई करेंगे। दूसरी कंपनी जो B लिमिटेड है, उन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किए जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज SPPIs हैं, और कहता है कि B कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो तो कलेक्ट करेगा, लेकिन जब मार्केट प्राइस फेवरेबल होगी तो इसको बेच भी सकता है, यानी बेच देगा। तो इस केस में जो क्लासिफिकेशन मॉडल होगा वो हमारा फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होगा। और तीसरी कंपनी C लिमिटेड ने इन बॉन्ड्स को बाय किया है ट्रेड करने के लिए, यानी कि इनका बिजनेस मॉडल ना कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करना है, ना कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने के साथ इस इन्वेस्टमेंट को बेचना है, इसने ट्रेडिंग के लिए ही परचेज किया है। तो C लिमिटेड के परस्पेक्टिव से ये इन्वेस्टमेंट, ये डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L कैटेगरी में क्लासीफाई की जाएगी। तो सिंपल से हमारे पास एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल थी क्लासिफिकेशन ऑफ डेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।